आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थना को सुनने वाले हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन हम सुने, इनको पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों के खिलाफ है, हम उसे डांटते हैं। तेरे लोग खुदावंद वचनों को सुने और आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा हर एक को लीड करे और गाइड करे। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं आप सबको एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से इस फैमिली डे के ऊपर आप सबको कांग्रेट्स करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको मुबारकबाद बोलता हूं। हालेलुया। तो आज का वचन जो है, हम परमेश्वर के कलाम में से फैमिलीज़ के ऊपर ही हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग फैमिलीज़ जो हैं वो टुगेदर, वो एक हो के रह सकती हैं। आज सबसे बड़ी ये ट्रबल है कि फैमिलीज़ जो है वो एक मन नहीं, फैमिलीज़ जो है वो एक मन ना होते हुए वो अलग अलग तरह से सोचते हैं और अपनी लाइफ को वो एकजुट नहीं रख पाते। हम आज देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे फैमिलीज़ जो हैं वो एक मन, एक माइंड, एक सोल में होकर रह सकती हैं। जहाँ कहीं भी फैमिलीज़ में सोच एक नहीं है, वहाँ पे ट्रबल आती है। पर परमेश्वर का वचन हमें कैसे इस बारे में लीड करता है, सिखाता है कि हम कैसे एक मन रह सकते हैं, कैसे बच्चे माँ बाप के अधीन रह सकते हैं, कैसे बच्चे माँ बाप के कहे अनुसार चल सकते हैं और कैसे माँ बाप बच्चों के साथ चल सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा ये? आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम फैमिली डे तो सेलिब्रेट करते हैं, पर फैमिलीज टुगेदर नहीं। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर के कलाम को फॉलो करते हुए हम एक मन रह सकते हैं और सचमुच ये फैमिली डे हमारी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली डे हो सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं,
कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। बाइबल बताती है कि जैसे आज बहुत सी फैमिलीज जिनके पास कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, उनके लिए आज बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है आपके लिए ये आशा है जो पहले से लिख दी गई है, जो पहले से बता दी गई है। वो आशा क्या है? बाइबल कहती है धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे के मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। बाइबल कहती है कि एक मन रहना एक वरदान है, ये एक गिफ्ट है पवित्र आत्मा की ओर से। आज बहुत बार हम इस चीज़ से हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बच्चों को लगता है क्यों माँ बाप हमें नहीं समझ पाते। बुजुर्गों को लगता है कि क्यों लोग जो फैमिली के हैं वो मेरी बात को क्यों नहीं सुनते। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने आप से ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूं हम सब बहुत बिजी स्केड्यूल में रहते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम फैमिलीज़ को टाइम ना दें या फैमिली के साथ एक मन नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है एक मन रहना ये एक गिफ्ट है होली स्पिरिट की ओर से, ये एक पवित्र आत्मा का वरदान है। अगर ये वरदान आपके पास है, आप एक मन ही रहेंगे, आपको कोई भी अलग अलग दिशाओं में नहीं लेके जा सकता। पर अगर आपके पास ये वरदान नहीं है, आप कितनी भी ट्राई कर लो, आप बच्चों को कितना भी समझा लो, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आप माँ बाप को कितना भी सेटिस्फाई कर लो, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप बुजुर्गों को कितनी भी सेवा कर लो, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बुजुर्ग कितना भी बच्चों के लिए कुछ भी कर लें, वो कभी उनकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है एक मन रहना ये पवित्र आत्मा की ओर से एक वरदान है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लेके आती है। किसी भी डाली को दाखलता के साथ जुड़ने के बाद जोर नहीं लगाना पड़ता कि मुझ में फ्रूट आ जाए, मुझ में पत्ते आ जाए, मुझ में हरियाली आ जाए। वो अपने आप से होता है, वो एक प्रोसेस है। इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े रहेंगे, बच्चों को जोड़ के रखेंगे, हमारे घर का एक अटूट हिस्सा होगा परमेश्वर का कलाम, उसकी आज्ञाओं पे चलना। हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा फैमिली को एक मन रखने के लिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, जैसे जैसे आप वचन को इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे जैसे परमेश्वर के साथ आप समय को बिताएंगे, परमेश्वर अपने गिफ्ट्स आपकी लाइफ में रिलीज करेगा। बाइबल कहती है जो गिफ्ट्स हैं वो राजाओं के सामने रास्तों को खोलते हैं। मीन्स जो वरदान है वो जिंदगी को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब एक मन रहना एक वरदान है जो हमें परमेश्वर के कलाम को फॉलो करने से मिलेगा। और जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा, वो वरदान हमारी ज़िंदगी में होंगे, सचमुच ये फैमिली डे हमारे लिए हैप्पी फैमिली डे हो जाएगा। हर दिन हमारे लिए एक फैमिली डे होगा। एवरी डे हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। तब कोई स्ट्रगल नहीं होगी। हमें इस बात में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे हमारी बात को सुने। हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ एग्री हो जाएं। जब आप एक मन रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको कवर करके रखेगा, और जब पवित्र आत्मा आपको कवर करेगा, लीड करेगा, गाइड करेगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरे प्रियो, चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। बाइबल कहती एक मन रहना एक वरदान है। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको और गहरे में की बात बताऊंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे फैमिली डे हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक हैप्पी फैमिली डे हो सकता है। मैंने आपको बताया कि फैमिलीज़ का यूनाइन होना, इकट्ठे होना कैसे पॉसिबल है। जब हम एक मन होंगे, फैमिलीज़ इकट्ठी रहेंगी, फैमिली एक मन होके ब्लेस्ड रह सकती है, बाइबल कहती है। हालेलुया। आज क्यों बाइबल के अनुसार हम नहीं चल पाते, क्यों फैमिलीज एक मन नहीं, क्यों बच्चे बात नहीं सुनते, क्यों बुजुर्ग हमारे साथ एग्री नहीं होते, इसके पीछे एक ही वजह है मेरे प्रियो, वो ये कि हम परमेश्वर के कलाम से दूर हैं, हम परमेश्वर के साथ समय नहीं देते। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसकी 6 आयत से। वहाँ पे लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वे बुढ़ापे से में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। बाइबल कहती लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। जब तू लड़कों को, बच्चों को, जब ये शिक्षा बच्चों में बचपन से जाएगी, तब वो बुढ़ापे तक उसको नहीं भूलेंगे। इसका मतलब वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, अगर बच्चों को बिठा के उनके साथ वचन को पढ़ना, आराधना करना, परमेश्वर के साथ समय देना, जब हम बचपन से उन्हें ये फीड करेंगे, वो बुढ़ापे तक उसमें बने रहेंगे। आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि ये बच्चे हैं, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, आप सिर्फ विश करेंगे कि वो सीख जाएं, वो डिसिप्लिन में आ जाएं, पर ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। जब बाइबल कहती है वो बच्चे हैं, तब उनको फीड करो परमेश्वर का कलाम, ताकि वो बुढ़ापे तक उन्हें याद रहे। हालेलुया। ये एक मन रहने का, ये एक मन रहने के वरदान को लेने का ये एक हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम ये करेंगे तो कौन सी वो आज्ञाएं हैं, कौन से वो फैक्ट्स हैं जो बच्चों की लाइफ में काम करेंगे, जो बड़ों की लाइफ में काम करेंगे। जब हम परमेश्वर के कलाम में होके चलेंगे, हम परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और फिर रिजल्ट भी परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग ही होगा। हालेलुया। हम एक और हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इफिशियंस की किताब उसका 6 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें अपने बच्चों को ये फीड करना है, परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में बोना है, ताकि वो बुढ़ापे तक उसको कभी ना भूलें। और जब ऐसा होगा तो बाइबल कहती है वो अपने पेरेंट्स के अधीन रहेंगे, उनके आज्ञाकारिता में रहेंगे। और जब ऐसा होगा तो बाइबल बताती है तू लंबी आयु जीने पाएगा, तू अपने दिन जो इस धरती पे दिए गए हैं उनमें तू सुख से रह पाएगा, तेरी उम्र लंबी होगी। आज हम देखते हैं कि जब यंग एज में बच्चे अपनी लाइफ को खो देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं। क्यों रिस्पेक्ट नहीं? क्यों वो ऐसा चलते हैं? क्योंकि डेविल जानता है अगर ये पेरेंट्स के अधीन रहेंगे तो ये इस आज्ञा को पूरी कर रहे हैं, और जब ये आज्ञा को पूरी करेंगे मैं इनकी लाइफ में ट्रबल नहीं दे सकता। इसीलिए वो बच्चों के मन को पेरेंट्स के मन से अलग करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये बाइबल कहती है ये आज्ञा भी है और ये प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। क्यों बच्चे आज रिस्पेक्ट नहीं देते? क्योंकि हम एक मन नहीं। उनको लगता है पेरेंट्स की सोच पुरानी है, पेरेंट्स को लगता है इनकी नई जनरेशन है, ये हमारे साथ नहीं चलते। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इन चीज़ों से फोकस हटा के परमेश्वर के कलाम के ऊपर फोकस लेके आएँ, अगर हम रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ मुंह से क्लेम करें, अगर रोज़ हम इस चीज़ को देखें कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो पूरा होगा मेरी लाइफ में, आप यकीन करिए इस बात के ऊपर, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, वो आपको एक मन रहने का वरदान देंगे। हालेलुया। यहोशू की किताब में लिखा, यहोशू बोलता है कि आज तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम लोग चुन लो कि क्या तुम उन एमोरियों की सेवा करोगे जिन्होंने तुमको हमेशा ट्रबल में रखा, या तुम उस जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे जो तुमको उस मिस्र देश में से, उस गुलामी में से निकाल ले आया। जब चुनाव का टाइम आता है, क्या चुनते हैं हम सिर्फ ये चुनते हैं कि जो कंफर्टेबल टाइम है, जो बच्चों को कंफर्टेबल लगे, जो बड़ों को कंफर्टेबल लगे, हम वो उनको देते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम डिसाइपल्स नहीं हो सकते, और अगर हम डिसाइपल्स नहीं हैं तो हम परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार जाके सारे जगत में प्रचार करो। इसका मतलब हम सब प्रचार करने के लिए चुने गए हैं, हम डिसाइपल्स होने के लिए चुने गए हैं। उसने कहा, जाओ पिता पुत्र पुत्र आत्मा से सबको बपतिस्मा दो और सबको चेले बनाओ, सबको डिसाइपल्स बनाओ। डिसाइपल वर्ड डिसिप्लिन में से निकला। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, अगर आपकी फैमिली में डिसिप्लिन नहीं, आप डिसाइपल नहीं, और अगर आप डिसाइपल नहीं तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। फिर आप नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, फैमिलीज का एक मन रहना बहुत ज़रूरी है। एक मन होना ही सब चीज़ों को फिक्स कर देगा। और बाइबल कहती है एक मन रहना ये एक वरदान है, और ये वरदान अपने आप से नहीं मिलेगा। इस वरदान को लेने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हालेलुया। ये वरदान को लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? परमेश्वर के कलाम में से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। रिजल्ट अभी दिखे या ना दिखे, हमें बने रहना पड़ेगा उसमें। हालेलुया। जब हम लगातार इसमें बने रहेंगे, रिजल्ट आएगा मेरे प्रियो। आप देखेंगे जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते वो आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। जो बुजुर्ग कभी एक मन नहीं रहते, आप एक मन रहेंगे। और जब आप एक मन हो जाएंगे, जब ये वरदान, ये गिफ्ट आपकी लाइफ में रिलीज हो जाएगा, मैं ये जानता हूँ आपकी लाइफ में की ट्रबल खत्म हो जाएगी, और ये सचमुच हैप्पी फैमिली डे हो जाएगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आप सबको मैं वेलकम करता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस विषय के ऊपर आज हम सीख रहे हैं, फैमिली डे के बारे में। बहुत से लोग फैमिली डे सेलिब्रेट तो करते हैं, पर फैमिलीज टुगेदर नहीं है, एक साथ नहीं, एक मन नहीं। बच्चे अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुजुर्ग अलग बैठे हैं, पर हम छुट्टी क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज फैमिली डे है। मेरे प्रियो, बातों को सिर्फ बोलने वाले नहीं, बातों को अपनी लाइफ में होते हुए हमें देखना है। वचन कहता है कि परमेश्वर के कलाम को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलने वाले बनो। मैंने आपको बताया था नए साल के ऊपर कि हर नए साल पे लोग विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर,
पर उस न्यू ईयर में कुछ भी हैप्पी नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ वैसा ही है। वही फ्रस्ट्रेशन है, वही सब ट्रबल्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी नया नहीं। पर हम सिर्फ सोशलाइज करते हैं बोल के कि हैप्पी न्यू ईयर। लोग जानते हैं कि ये न्यू ईयर में कुछ भी चेंज नहीं, पर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आपका हर दिन हैप्पी होगा, हर ईयर हैप्पी ईयर होगा। हालेलुया। उसी तरह से फैमिलीज को अगर यूनाइन देखना है तो विश करने से कुछ नहीं होगा। अगर लॉन्ग वीकेंड हमें सेलिब्रेट करके ही इसको सिर्फ मनाना है तो एक अलग बात है, पर अगर सचमुच फैमिली डे को फैमिली डे की तरह मनाना है, एक मन रहना है एवरी डे, साल में एक बार नहीं, तो हमें परमेश्वर के कलाम में जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के उस बड़े प्लान में आना पड़ेगा, उस बड़े प्लान का हिस्सा हमें बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जाकर चेलों को बनाओ। कैसे प्रचार करेंगे जब हम खुद ही नहीं जानते क्या कहती है बाइबल, हमें खुद ही नहीं पता बाइबल क्या कहती है। मेरे प्रियो, ये हमारी लाइफ का अटूट हिस्सा होना चाहिए। हर रोज़ एक मन होते हुए, इकट्ठे बैठते हुए प्रार्थना करना, घर से जाते हुए प्रार्थना करना, घर में आके प्रार्थना करना, ड्राइव करते हुए जब जाना है उससे पहले प्रार्थना करना, काम पे पहुंच के प्रार्थना करना, और स्कूल को शुरू करने से पहले प्रार्थना करना। जब एक मन रहेंगे, जब अपने एफर्ट्स लगाएंगे, परमेश्वर चेंज कर देगा चीज़ों को। आज फैमिलीज में अगर परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा नहीं उठाते, वो क्यों हमें ब्लेस करे, वो क्यों हमें एक साथ रहने का फजल दे। मेरे प्रियो, ये हमारी लाइफ का अटूट हिस्सा होना चाहिए। वचन को एक साथ बैठ के पढ़ना, एक साथ बैठ के प्रार्थना करना, गीत गाना, यही एक फॉर्मूला है, बाइबल में लिखा है। पौलुस ने कहा, दाख रस से मत वाले ना बनो। आज फैमिली डे पे हम शराब पी के उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमें क्या लगता है कि क्या परमेश्वर को ये अच्छा लगता है? उसने कहा, दाख रस से मत वाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से भरते जाओ, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, एक दूसरे के साथ संगति करते हुए आत्मा से भरते जाओ और परमेश्वर के नाम को महिमा दो। हालेलुया। आज ये आपको चुनना है। यहोशू ने कहा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर तो आपको साल में एक बार लॉन्ग वीकेंड के अकॉर्डिंग ही फैमिली डे को सेलिब्रेट करना है तो ये आपकी चॉइस है, पर अगर आपको सचमुच फैमिली को एक मन रखना है तो आपको परमेश्वर को उस फैमिली का हेड बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जो सर है वो परमेश्वर है, उसके बाद पति जो फैमिली का हेड है, और उसके बाद पत्नी और फिर बच्चे। इस स्केल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी फैमिली में यीशु मसीह को अपना सर बनाने के लिए तैयार हैं, अगर इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं बैठते अभी कोई बात नहीं, आप खुद से बैठना स्टार्ट करो। जब आप इसको फॉलो करोगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में फ्रूट्स को देंगे, आप चेंज को देखेंगे। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग आपके साथ बैठ के प्रार्थना करने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। आज हमें इस बात को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बो रहे हैं कि हम उसको काट लें। फैमिली डेज के ऊपर हम फन करने जाते हैं, हम शराब पीते हैं, हम गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और हम ये बोलते हैं हमने फैमिली डे इंजॉय किया। मेरे प्रियो, फैमिली डे को आप इंजॉय करना चाहते हैं या फैमिली को एक मन रख के अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं? लाइफ को स्ट्रगल में ही रखना है या इस स्ट्रगल से बाहर निकलना है? ये आपकी और मेरी चॉइस है। पौलुस ने कहा, दाख रस से मतवाले ना बनो। क्या हम वचन को फॉलो करते हैं? चॉइस इज योर्स। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को किसी के ऊपर थोपा नहीं। उसने कहा, चॉइस तुम्हारी है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बना के उनको बताया कि इस पेड़ का फ्रूट तुम्हें नहीं खाना है। एक चॉइस दी उसको, उस पेड़ के आगे पीछे से उसके ऊपर कोई तलवार का, किसी तरह से अग्नि का कोई बाड़ा नहीं लगा दिया। परमेश्वर ने कहा, चॉइस इज योर्स। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कल आज और सदा तक वो एक सा परमेश्वर है। वो कभी भी किसी बात के लिए आपको फोर्स नहीं करेगा। उसने कहा, निर्णय आपका है। यहोशू ने कहा, आज चुन लो। आज अगर आप लोग चुनेंगे
परमेश्वर की संगति में रहने के लिए वो आपको एक मन रहने का वरदान देगा। आप देखेंगे चेंज को, बिग चेंज को देखेंगे अपनी लाइफ में। जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते वो आपका कहना मानना शुरू करेंगे। जो बुजुर्ग आपके साथ एक मन नहीं, आप एक मन रहना शुरू करेंगे। जब आप एक मन होने के वरदान को ले लेंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत सफल लेके आएंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो कि जीवित है, आपका कलाम खुदावंद जो बात करता है, आपके वचन में से आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमें एक मन रहने का वरदान देना चाहते हैं, पर डेविल नहीं चाहता कि हम एक मन रहें। इसीलिए वो अलग अलग तरह से चीज़ों को क्रिएट करता है, बिजीनेस को लेके आता है। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जब तेरे लोगों ने इस कलाम को सुना, ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। महान परमेश्वर, ये सब लोग एक मन होके तेरे साथ बैठ सके। प्रार्थना आराधना का इनकी लाइफ एक प्रार्थना और आराधना इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। इनकी ज़िंदगियां चेंज हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, और खुदावंद हीलिंग और प्रोटेक्शन इनकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। और अगर आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और आप टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के घर में आना, तो आप हमारे साथ मिल के इस सभा को अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है,